दोस्तों आज बंका मशीन के वीडियो में है एक बड़ा बैंडशो मशीन। बैंडशो मशीन का काम होता है मेटल को काटना। यहाँ पर हमने एक जॉब लगा दिया है, बहुत बड़ा है और इसको काट कर हम आपको दिखाने वाले हैं कि काटने के बाद कितना एक्यूरेसी मिलता है और कैसा फिनिशिंग मिलता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये सवाल होगा कि ये बैंडशो मशीन कौन सी साइज का है। तो 400 mm का स्क्वायर या 400 mm का राउंड जॉब को काट सके ऐसा ये बैंडशो मशीन है। और इस बैंडशो मशीन की क्या क्या खूबियां हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बेसिक डायमेंशंस बता देता हूँ। कोई भी ऑपरेटर अगर इस बैंडशो मशीन को चलाना चाहता है तो उसे ये समझना चाहिए कि इसमें 3 मोटरें लगी हुई है। पहली मोटर वो है जो इस बैंडशो मशीन की ब्लेड के गियर बॉक्स को घुमाती है। 5 हॉर्स पावर की ये मोटर है, तो बहुत ताकत गियर बॉक्स के जरिए इस ब्लेड को मिलती है। लेकिन दूसरी मोटर जो है वो 1 हॉर्स पावर की है और वो लगी हुई है हाइड्रोलिक के ऊपर। हाइड्रोलिक क्या काम करता है? इस बैंडशो मशीन की ब्लेड को ऊपर ले जाना या नीचे ले आना, और ये भी कंट्रोल में। जो इसमें कूलेंट पंप लगाया गया है उसको भी 0.25 की इलेक्ट्रिकल मोटर चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर 6.25 हॉर्स पावर की ताकत इलेक्ट्रिकल में ये रोके रखेगा तभी ये बड़ा वाला बैंडशो मशीन एक बार के लिए शुरू होगा। समझने वाली बात यह है कि अगर कोई ये ग्राहक मशीन को खरीदना चाहता है तो एक तो इसके फीचर्स को देखेगा कि क्या क्या खूबियां है, मुझे इसको खरीदने के लिए क्यों इतना पैसा देना चाहिए, और दूसरी बात वो समझेगा कि इसकी वर्कमैनशिप कैसी है, इसका मशीनिंग कैसा है, इसकी जो ग्राइंडिंग की हुई स्लाइडें, वाइस, जो सिलेंडर्स है हाइड्रोलिक के, उसमें कैसा काम किया गया है। अगर ऑपरेटर इस बातों को ना देखे और सिर्फ साइज देखकर ही मशीन को खरीदता है तो यह गलत बात है। वर्कमैनशिप बहुत ज़रूरी है। वीडियो में मैं नज़दीक से कुछ फुटेज दिखाऊंगा और उससे आप घर बैठे इस मशीन का वर्कमैनशिप समझ पाएंगे। Ricky Baker. Ella sabe que con quien está hablando tú me conoces más. No juegues, no. Ella sabe que yo no estoy jugando, que quiero algo más, no solo sexo. ¿Cómo que no fue? Si yo recuerdo que fue ayer, un par de tragos después pa'l cuarto, lo hicimos hasta el amanecer. ¿Cómo que no fue? Sé que te acuerdas lo que te dije, que de tus besos tenía sed, que yo soy serio, no pa' vaciles. No. Oye, perdona por todos los males, es que tu no estaba en mis cabales. Esa es la excusa que dio, pero perdona hermosa, no sé si me vale. Ya me di cuenta el dolor de cabeza que pa' mí eres cuando tú empiezas de un lado a otro como una pieza que se perdió en un rompecabezas. Tell me, porque yo no entiendo. Silly, es como me siento, que yo soy un bobo, pues que nunca aprendo a que las mujeres no aprecian lo que yo tengo. Tell me, porque yo no entiendo. Silly, es como me siento. आगे की बात इस वीडियो में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो पूरी ब्लेड है उसका डायमेंशन है 5 मीटर।
5 मीटर का डायमेंशन होने की वजह से बड़ा जॉब कटते वक्त ये ब्लेड ठंडी रहती है। दूसरा, जो ब्लेड है उसकी जो हाइट है वो 41 या 42 है, तो इसकी हाइट ज़्यादा होने से भी ये ब्लेड काटते वक्त सीधा कट देती है और स्टेबिलिटी भी देती है। लेकिन हमारे दर्शकों को ये सवाल भी होगा कि इतना बड़ा 400 का डायामीटर या स्क्वायर ये अगर काटता है तो जो मेटल की थिकनेस है वही उसका मेटल का वेस्टेज भी है। तो मेटल की थिकनेस कितनी है? ये है 1.3 ओनली 1.3 आपका मेटल रिमूव होगा जो आपको वेस्टेज में मिलेगा। लेकिन मैं आपको इसके अलावा भी कई बातें बताना चाहता हूँ जो आपको ख्याल रखनी चाहिए मशीन खरीदने से पहले। मैंने आपको इलेक्ट्रिकल पावर के कंजप्शन के बारे में तो बता दिया, लेकिन अभी भी मैंने आपको इसमें बदली करने वाले हाइड्रोलिक ऑयल के बारे में नहीं बताया। तो इस मशीन में जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो है 70 लीटर। तो 70 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल आपको हर साल बदली करना पड़ेगा और कई ग्राहक इसे हर साल बदली नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उसके हाइड्रोलिक की ऑयल सील्स जो रबर की होती है वो ख़त्म हो जाती है और फिर एक बड़े खर्च का मेंटेनेंस आता है। तो आपको हर साल 70 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल बदली करना है। ये मेंटेनेंस की बात हुई। मशीन को खरीदते वक्त हमें इसका मेंटेनेंस, उसमें जो पुर्जे लगते हैं वो टूट फूट अगर हो जाते हैं तो कितनी जल्दी अवेलेबिलिटी होती है मैन्युफैक्चर की ओर से, और मशीन का वर्कमैनशिप, मशीन की एक्यूरेसी और उसका ओवरऑल लुक, डायमेंशन, ये सब बातें देखनी होती है। और ये सभी बातें मुझे लगता है लगभग मैं बता चुका हूँ। लेकिन कुछ खास फीचर्स जो दूसरे बैंड शो मशीन में नहीं होते हैं ये भी मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये समझे कि मशीन के अंदर कूलेंट के लिए नोजल होना चाहिए, क्योंकि कूलेंट के बगैर ये मशीन काम नहीं कर पाएगा। और बड़ा मशीन है तो एक लैंप भी यहाँ दिया गया है। अब बात करता हूँ ये पैनल बोर्ड की। पैनल बोर्ड बहुत सिंपल है। इमरजेंसी स्टॉप दिया गया है इमरजेंसी में मशीन को कहीं भी रोकने के लिए। लेकिन जो ये दो बटन है वो बटन है जॉब को डिक्लेम करो या जॉब को क्लेम करो। तो ये क्लैंप डिक्लेम यहाँ से हो जाता है और इसके लिए ये दो बटन दिए गए हैं। लेकिन इसमें एक सेफ्टी फीचर भी है। ये सेफ्टी फीचर ये है कि कभी भी अगर ये क्लैंप पकड़ा हुआ नहीं है, जॉब को अगर उसने होल्ड नहीं कर लिया है, तब तक ये ब्लेड आप शुरू करना चाहो तो भी शुरू नहीं होगी। तो ये एक खास फीचर, सेफ्टी फीचर इसके अंदर है। मशीन को ऊपर करना चाहो तो ये ऊपर का एरो दबाना है, नीचे करना चाहो तो नीचे का एरो दबाना है। लेकिन इसमें भी एक ऑपरेटर को सहूलियत हो ऐसा फंक्शन दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये जॉब 300 का है और हर 300 के बाद इस ब्लेड को 300 से ऊपर कहीं पर यहाँ रुक जाना चाहिए। तो एक जॉब काटने के बाद ये, अगर आप चाहो तो या तो ये नीचे जा कर के बंद हो जाएगा या नीचे से ऊपर जा कर के दूसरा कट के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। इस बैंड शो मशीन की ब्लेड को ऊपर रहकर वापस कब नीचे जाना, उसमें जो ऑपरेटर को सहूलियत होनी चाहिए, इसका ख्याल पैनल बोर्ड में रखा गया है। पैनल बोर्ड के जरिए आप अपने कूलेंट पंप को शुरू या बंद भी कर सकते हैं। ये मैंने जॉब को क्लैंप किया, ब्लेड को शुरू किया और
अब ऊपर से नीचे आ रही गैंट्री की स्पीड को मैं कंट्रोल इस नॉब से कर रहा हूं। आपको कई बार मेटल है वो एलॉय काटना है, एल्यूमिनियम काटना है या दूसरा कोई मेटल काटना होता है, तो सॉफ्ट मेटल या हार्ड मेटल को काटने के लिए अगर इसकी स्पीड बदली करनी पड़े, ब्लेड की स्पीड बदली करनी पड़े, तो वो ब्लेड की स्पीड कम ज़्यादा करने का ऑप्शन भी यहाँ पर है। यहाँ पर दी गई पुल्ली और बेल्ट के जरिए आप स्पीड बदली कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात इस बैंडशो मशीन में जो मुझे लगती है वो ये है कि इसका पूरा स्ट्रक्चर है उसमें हार्डली कुछ चीज़ें कास्ट आयरन की है, बाकी सभी चीज़ें फैब्रिकेटेड हैं। फैब्रिकेटेड चीज़ों को वेल्डिंग करने के बाद हमें उसे स्ट्रेस रिलीव प्रोसेस से गुजारना पड़ता है और इसका पूरा ढांचा स्ट्रेस रिलीव करने के बाद आपको दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अच्छा पैसा देकर बढ़िया क्वालिटी के मैन्युफैक्चर से आप अच्छी मशीन लेते हैं तो ये लॉन्ग लाइफ तक आपको एक्यूरेसी देती रहेगी। यहाँ पर जो दो पिलर दिख रहे हैं, ये दोनों पिलर को ऊपर से इस सपोर्ट से जोड़ा गया है और ये जो पिलर है उसका जो ग्राइंडिंग है या इसके ऊपर जंग ना लगे या घिस न जाए, इस वजह से इसके ऊपर 50 माइक्रोन का हार्ड क्रोम लगाया गया है। तो ऊपर हार्ड क्रोम है, इसकी वजह से पानी लगता रहेगा लेकिन ये कभी जंक वाला पाइप नहीं होगा और लॉन्ग लाइफ तक घिसेगा भी नहीं। तो इस तरह से हमें मशीन खरीदते वक्त उनके कई फीचर्स को समझना चाहिए। दोस्तों, मैं ब्लेड सपोर्ट के पास खड़ा हूँ। ये दोनों ब्लेड के सपोर्ट है। इसे हम छोटा जॉब जब है तो नज़दीक ले आकर काम कर सकते हैं और बड़ा जॉब जब है तो इसे वाइड बाहर निकालकर ब्लेड का सपोर्ट दूर दूर भी कर सकते हैं। इससे ब्लेड को लाइफ मिलती है, ताकत भी मिलती है, कटिंग फास्ट होता है, स्मूथ होता है, जॉब के ऊपर फिनिशिंग भी मिलता है। तो ये सपोर्ट भी यहाँ दिए गए हैं और ये सपोर्ट इतने आसान है कि ये आप एक हाथ से इसे खोलकर एक ही हाथ से इसे बदली कर पाएंगे। तो ये सपोर्ट अगर ऑपरेटर चलाएगा तो उसे बहुत स्मूथ लगेगा। इसके अलावा मैं आपको इस मशीन की कुछ खामियों के बारे में भी बताना चाहता हूँ। इस मशीन की खामी 3 है। 3 खामी में से पहली जो बात है वो मैं आपको बताऊं तो ये है कि इसका क्लैंपिंग और डिक्लैंपिंग ये जो है ये तो हाइड्रोलिक से दिया गया है, लेकिन मटेरियल को फीड करना, आगे लेना या वापस पीछे लेना ये मैन्युअली दिया गया है। तो इसके लिए आपको मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी जो इस मटेरियल को आगे पीछे कर सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा हेवी ड्यूटी बैंडशो मशीन है। दूसरी बात यह है कि ऑपरेटर को एक और चीज़ भी हाथ से करनी पड़ेगी और ये चीज़ है ये ब्लेड का मैनुअल टेंशन। ब्लेड को एक टेंशन देना पड़ता है जिससे कि ब्लेड टाइट रहे और वो टेंशन देने के लिए यहाँ पर एक ऐसा स्पैनर दिया गया है और इसे हमें अपने आप हाथ से सेट करना है। तो ये भी मैन्युअली दिया गया है। ये 2 चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ एक जो मुझे इस मशीन में कम लगती है वो है कि इसका जो वॉइस है वो 100 mm ट्रैवल हाइड्रोलिक से देता है, लेकिन 100 mm से ज़्यादा अगर आपको ट्रैवल करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक व्हील दिया गया है और इस व्हील से आपको इसे आगे पीछे करना पड़ेगा। तो वॉइस को
ज़्यादा आगे पीछे करने के लिए आपको व्हील और हाइड्रोलिक सिलेंडर दोनों दिया गया है। अब दोस्तों मैं इस बैंडशो मशीन के सामने खड़ा हूँ। साइज आपको देखकर पता चल गया होगा कि ये लगभग 1.5 मीटर हाइट है इसकी और जो लंबाई है वो 2.5 मीटर है। लेकिन मुझे आपको एक और बात भी बतानी है और वो है इसमें लगा हुआ कूलेंट पंप का टैंक। कूलेंट पंप के टैंक को आप फिल करने के बाद यहाँ पर जो गेज है उसका उपयोग करके पानी भर सकते हैं, लेकिन इसमें लगभग 40 लीटर कूलेंट वाटर डालना पड़ेगा। कि लगभग सारी बातें इस बैंडशो मशीन के बारे में मैंने बता दी है। आगे के वीडियो में आप इस बैंडशो मशीन में जॉब को कटता हुआ देखेंगे। Time's been moving slowly, so we already in too deep. Can't get no. Sleep on each other, heavy. Teasing all day, and when the sun sets, you asking me to come through, kick it with you. Night turn into morning dew. Then you feel it rushing in, lose control. You don't wanna go slow, for sure. We both already know your place is my place. Let's face it, baby, you know all the places. My place is your place. My place, your place is my place. Just face it, no one knows my places like you do. Your places like I do. My place like you do. Baby, don't stop. Got the key to the lock. We in our own zone. Make yourself at home. Get to know mine on the inside. Can meet at yours next. लेकिन इन्फॉर्मेशन अगर पूरी लगी है तो वीडियो को लाइक करते जाएं। धन्यवाद, आप मेरे वीडियो में अंत तक जुड़े रहें।